जो दाल है उसमें अगर जीरा भी तैर रहा है तो उस दाल को फेंक देता है कि एक बंसी वाला है, इतना डर है। तो एक बार नारद जी बताते हैं, गर्ग संहिता में प्रमाण है कि जो ये कंस कांप रहा है, ये किस लिए कांप रहा है? क्योंकि इसको किस चीज का डर है? भगवान से डर नहीं है, इसको डर है राधा रानी से, शक्ति से। क्योंकि जब इसको पता चला कि भगवान आए, भगवान के आने से पहले शक्ति आ गई, काल के आने से पहले काल की जो शक्ति है वे आ गई। राधा रानी जो की वो भी बरसाना में है, उनकी कृपा से जितने भी तुम्हारे राक्षस जाते हैं वे सब मारे जाते हैं। भगवान के ऊपर उनकी कृपा है। नारद जी बताने गए, नारद जी ने जैसे ही बताया कंस से कि कंस ये जो तुम कितने भी राक्षस भेजो, असुर भेजो, तुम्हारे कोई भी असुर जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मारना ही है तो सबसे पहले बरसाने जाओ। बरसाना में राधा रानी है, भगवान की शक्ति है। उनको यदि तुम उनको कुछ कर, तुमने कुछ किया, उनको मारा, तो ये बात कृष्ण को पता चलेगी। कृष्ण अपने यहां भी अपने प्राणों को त्याग दिया। वैसा ही कंस ने कहा कि अरे उनको असुर भेजने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही स्वयं जाऊंगा। तो एक बार कंस बरसाना पहुंचा। अब बरसाने में ब्रजभानु बाबा के पास गए, कहने लगा बाबा जैसे ही सबने उस समय देखा, जितनी स्त्रियां थी, पुरुष थे, देखने लगे कि ये कंस कहां से आ गया और ये कंस क्यों आया। लगता है कर नहीं दिया गया, लग रहा प्रतिवर्ष जो कर दिया जाता है नहीं गया, इस वजह से आया। और जैसे ही आया तो सोचे कि बताने लगे कि स्वामी, मैया के पास गई, मैया कंस आया है और बाहर बैठा है, बाबा से कह रहा है राधा रानी के दर्शन करा दो। बाबा ने कहा कंस थोड़ी देर बैठो। बोले नहीं नहीं बैठना नहीं, केवल राधा रानी के दर्शन करा दो बस। सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभानु बाबा ने कहा नहीं, करा दो दर्शन। लेकर आए, दर्शन कराने के लिए बैठे, गोदी में कंस को दिया। कंस ने सोचा राधा रानी के पैर को पकड़कर फेंक दे। जैसे ही पैर को पकड़ा तो मानो कि भगवान, जैसे ही राधा रानी को पैर पकड़ा, इतनी तेज झटका लगा, वो सीधे बरसाना से जाकर सीधे मथुरा में जाकर गिरा। इतनी तेज झटका लगा, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक बार और फिर गया बाद में, जब राधा रानी बड़ी हो गई। कंस गया, देखा एक राधा रानी ने जैसे ही देखा ये कंस भिरा गया, सोई। मैया ने, राधा जी ने कहा, किशोरी जी ने कि सखियों इसको बंदी बना लो। सखियों ने कंस को बंदी बना लिया। कंस कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ही बंदी बनाया, उसी समय किशोरी जी ने आदेश दिया कि इसको साड़ी पहना दो। अब कंस को गोपी बना दिया और कंस से 6 महीने तक गौशाला की सेवा करवाई। तो इसीलिए कंस से केवल भगवान से नहीं डरता था, राधा रानी किशोरी जी से डरता था। ये गर्ग संहिता से प्रमाण है। आज